वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में सभी अपने छत में से बाहर निकल जाते हैं और सभी अपने कपड़ों वपड़ों को सही करने लगते हैं, क्योंकि इतनी देर से इतनी खतरनाक खतरनाक हवाएं जो चल रही थी ना, उसके साथ में उनके कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। एल्डर कासिम आगे बढ़ते हैं और वो उनसे कहता है, ठीक है, आप लोग थोड़ी देर मेरा यहाँ वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वापस लौट आता हूँ। वही थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ चीज़ें लेकर वह वापस आ भी जाते हैं। वहाँ पर उनसे कहते हैं, ठीक है, मैंने मुख्यालय के अंदर से ये सभी चीज़ें ले तो ली है। ये एक एट स्टार फॉर्मेशन बनाने के लिए एक मैनुअल है, जिसके अंदर आपको इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा। फिर कासिम उन सभी से कहता है, ठीक है, ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, ये एक ग्रेड 8 की फॉर्मेशन का है। यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशंस थी, हालांकि यहाँ पर मैं एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और मैं आपको यहाँ पर 3 दिन देता हूँ कि आप इस पूरी फॉर्मेशन को यहाँ पर पढ़ लें, इसको सीख लें और इसके अंदर क्या क्या है ना उसके बारे में पता लगा लें। फिर आपके पास में इसके बाद 3 महीने होंगे और 3 महीनों के अंदर आपको वह फॉर्मेशन पूरी तरह से सीख लेनी होगी। ठीक है, तो ये लीजिए। हालांकि जिससे पहले कि वहाँ पर कासिम पूरी बात कर पाता ना, वहीं अब तबाही का राजा आगे बढ़ता है और वो कासिम से कहता है, एल्डर कासिम, बात कुछ ऐसी है कि मैं भी अब इस परीक्षा को देना चाहता हूँ, मुझे इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट आ गया है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में सभी एल्डर्स फिर से परेशान हो गए थे, लेकिन वह जानते थे अभी वह वहाँ पर उसको मना तो कर नहीं सकते थे। इसी वजह से उसने कहा, हाँ ठीक है, तुम दे सकते हो। वैसे कासिम बहुत ज़्यादा नाखुश तो लग रहे थे, लेकिन उसे पता था कि ये एक नॉर्मल सी फॉर्मेशन बनाने वाली चीज़ थी, इसके अंदर क्या ही हो सकता था। इसी वजह से वहाँ पर उसने भी उसको मंजूरी दे दी थी। विपिन और दोनों अब जल्दी आगे बढ़ते हैं और वहाँ से उनसे ब्लूप्रिंट ले लेते हैं। विपिन वहाँ पर उसको पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में अंदर चमक आ जाती है। मैंने जितना ज़्यादा सोचा था उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि मैं एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर हूँ, तो उसके साथ में मैं इस ग्रेड 8 के फॉर्मेशन को भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्वर्ग की वो मैनुअल पढ़ी थी जिसके अंदर पूरी तरह से सब कुछ लिखा हुआ था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अरे यहाँ पर 3 दिन किसको लगने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं है, मेरा दिमाग बहुत तेज है। मेरी लर्निंग स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं ट्रेन से भी तेज़ भागता हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं इसको आधे दिन के अंदर ही पूरी तरह से पढ़कर समाप्त कर दूंगा। वहाँ पर अभी विनाश का राजा बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा था, वो भी विपिन के सामने। वह जल्दी से विपिन से पूछता है, अच्छा विपिन, तुम मेरी बात सुनो कि आखिरकार तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा समय लगा सकते हो इस पूरी चीज़ को पढ़ने के अंदर। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा सा हिचकिचाने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको क्या कहना चाहिए। वह जल्दी से यहाँ पर कुछ भी कहे बिना यहाँ पर कासिम की तरफ पलटता है और वो कासिम से कहता है, एल्डर कासिम, क्या आपके पास में कुछ ग्रेड 8 के फॉर्मेशन फ्लैग्स है जिसके साथ में यहाँ पर कुछ किया जा सकता है? विपिन ने ऐसा कहा और वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर कासिम थोड़ी देर के लिए तो सन्न रह जाते हैं, लेकिन वह जानते थे कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको करना होगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या यहाँ पर इन सभी झाड़ू बनाकर यहाँ पर पूरी सफाई करने वाला है। वहीं अब कासिम बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वहाँ पर विपिन को 8 स्टार फॉर्मेशन फ्लैग्स बाहर निकाल कर दे देता है। ठीक है विपिन, ये रहे तुम्हारे 8 स्टार फॉर्मेशन फ्लैग्स, तुम्हें जो करना है तुम इनके साथ में कर सकते हो। धन्यवाद कासिम। विपिन ने जल्दी से उनके अंदर से वह फॉर्मेशन फ्लैग्स ले लिए और जल्दी से उनको अगले ही पल वहाँ पर उसने ज़मीन के ऊपर फेंक दिए। सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स हवा के अंदर उड़ते हुए अब जमीन के अंदर जाकर लग चुके थे। वहाँ पर उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विपिन करना क्या चाहता है। इसी वजह से सभी पूरी तरह से चौकन्ना थे और वह यही देख रहे थे कि आखिरकार अब विपिन यहाँ पर कौन सी तोड़फोड़ करने वाला है। हालांकि उन सभी से अलग यहाँ पर विपिन तो कुछ और ही करने के लिए जा रहा था। वहाँ पर उसने अपने पैर को जमीन के ऊपर पटका, लेकिन जैसे वहाँ पर उसने ऐसा किया, वहाँ पर अचानक से पूरी ज़मीन हिलने लगी और पूरी भनभनाहट सी मच गई। हु अगले पल वहाँ पर धीरे धीरे फॉर्मेशन वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉर्मेशन था, इसीलिए उसको बनने में कुछ सेकंड्स लगते हैं और अगले ही पल ग्रेड 8 फॉर्मेशन सक्रिय, ऐसा कहते ही सारा फॉर्मेशन बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, मेरा काम हो गया, मैंने यहाँ पर ये ग्रेड 8 का फॉर्मेशन तैयार कर लिया है। जैसे विपिन ने ये शब्द कहे, वहाँ पर उसको पता नहीं था कि वह यहाँ पर कह क्या रहा था। वहाँ पर जिसे वो पीछे पलट कर देखता है तो विनाश का राजा, एल्डर कासिम, चारू और अन्य लोग सभी विपिन को ऐसे देख रहे थे, वहाँ पर जैसे भूत देख लिया हो।
यहाँ पर वो सभी की सभी अब फटकर चार हो गई थी। हाँ ठीक है विपिन, तुमने आखिरकार यहाँ पर ये एग्ज़ाम पास ही कर लिया। लेकिन कासिम जानता था कि उसने पहले जो उसके मुंह से वो स्टोरी सुनी थी ना, उसके साथ में क्यों आखिरकार वहाँ पर जाफर ने उसको वह सारी फॉर्मेशंस ऐसे ही दे दी थी। क्योंकि यहाँ पर 7 स्टार फॉर्मेशन के लिए लायक तो ये था ही, यहाँ पर ग्रेड 8 की फॉर्मेशन तो इसके लिए कुछ थी ही नहीं। यहाँ पर अगर वो भी इसको पूरी तरह सीखने बैठता तो इसके अंदर गलतियाँ निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और यहाँ पर बिना किसी गलती के वह इसको बना भी नहीं पाता। और यहाँ पर विपिन ने एक ही झटके के अंदर सारे झंडे उड़ा दिए और सभी एक जगह पर जाकर लग गए। वह जल्दी से विपिन से कहता है, ठीक है विपिन, अब तुम यहाँ पर एक 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर बन चुके हो। मैं जल्दी तुम्हारे लिए 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की वो प्लेट लाकर तुम्हें दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अभी विनाश का राजा पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था। वहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। उसकी सांसें वहाँ पर तेज होने लगी थी। बात कुछ ऐसी थी, यहाँ पर वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकना चाहता था। यहाँ पर वो विपिन से एक मैच करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिरकार जो उसके सामने एक और तवाई का देवता आया था, तो क्या वो तवाई के राजा के साथ में यहाँ पर कुछ मैच कर सकता था। हालांकि यहाँ पर उसकी तो सारी चीज़ें ही उसके ऊपर पलट गई, और आज उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्योंकि इतनी देर पहले आधे दिन करते करते वो बढ़ला रहा था ना, वहीं उसने एक ही सेकंड के अंदर सारा फॉर्मेशन ही बना डाला। वह जल्दी से अब अपने मन को समझाता है, ठीक है, बस बहुत हो गया, तो शांत रहे। वह जल्दी से बाकी की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, एल्डर कासिम, बात कुछ ऐसी है कि अब मेरी यहाँ पर इस परीक्षा देने का कोई भी मन नहीं है। जैसा कि आपने अभी भी कहा था कि आप मुझे यहाँ पर उस शील्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वास्तव में अब विनाश का राजा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में कासिम का चेहरा भी थोड़ा सा खिल उठता है। वो उसे कहता है, हाँ ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ लाकर दे दूंगा। आखिरकार कासिम के लिए अच्छी बात ही तो थी। यहाँ पर क्यों ही वह फालतू में इसके एग्जाम लेते रहेगा, और क्यों ही अपने जेब के ऊपर लात पे लात मारता रहेगा। अगर उसने ऐसा किया ना, वह कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से भिखारी बनकर इधर उधर मांगते फिरेगा। इसी वजह से उसके लिए ये अच्छा होगा कि एक टोकन को देकर यहाँ पर पूरे फॉर्मेशन स्कूल को बचा लिया जाए। धन्यवाद एल्डर कासिम। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने जितनी भी ज़्यादा तोड़ फोड़ की है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लोगों को भेज दूंगा ताकि वो यहाँ की सारी चीज़ें संभाल ले। आपको बस उनके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में एल्डर कासिम अपने आप को समझा नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या हो रहा था। लेकिन वहाँ पर वो उससे कहते हैं, आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। भाई उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन के लिए उसका सम्मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। जितना कि वो सोच रहा था ना कि वह ऐसा था वह वैसा था, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर भी थोड़ी सी दया भावना थी। हाँ, माना कि उसने यहाँ पर तोड़ फोड़ की थी, लेकिन वह लास्ट के अंदर इसको ठीक करने के लिए रेडी भी हो गया था। भाई अब विनाशा राजा कहाँ पर चुप रहने वाला था। वह जल्दी से उनसे कहता है, अरे ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यह तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ पर अपने 7th स्कूल की हेल्प कर सकूँ। ऐसा कहने के साथ में वह विपिन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, मुझे जितना पता है आपका नाम विपिन है ना। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ, मेरा ही नाम विपिन है। अच्छा, तो आप इस ईयर के न्यू फ्रेशियर हैं। वास्तव में विनाश का राजा यहाँ पर बहुत से प्रतिभाओं को जानता था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। हालांकि आज तक उसने ऐसा कोई भी नाम नहीं सुना था, ना ही ऐसा किसी बंदे का बारे में सुना था जो इस तरह से किसी भी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता हो। इसी वजह से वहाँ पर वह विपिन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी था। ठीक है विपिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, इसके अलावा तुम्हें अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम्हें किसी तरह का व्यापार करना हो, कहीं पर जाना हो, तो वहाँ पर मेरा नाम ले देना या फिर मुझे बुला देना, मुझे वहाँ पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है। ऐसा कहते हुए वो पीछे पलटता है और हाथ हिलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहीं उसको जाते हुए देखकर विपिन तुरंत से वहाँ पर एल्डर कासिम की तरफ पलटता है और उसे कहता है, एल्डर कासिम, आखिरकार ये बंदा कौन था और इसका नाम क्या है?
लेकिन जैसे विपिन वहां पर शब्द कहे ना, वहीं दूसरी तरफ एल्डर कासिम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो वास्तव में अपने सामने पागलों की एक सेना को देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा इतनी देर से वहां पर विनाश के राजा के साथ में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसको सबक सिखा रहा था, उसके मुंह पे जूते के जूते जूते मारता जा रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आखिरकार वह किसके साथ में बात कर रहा था। वहीं अब वो अपने आप को संभालता है और वो विपिन से कहता है, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये है कौन, के अंदर से आया है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड को देखकर उसके पावर को देखने के बाद में मुझे ऐसा ही कुछ लगता है। हाँ मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये कहाँ से आया है। कासिम अब वहाँ पर कुछ भी सोच विचार नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि बंदे को कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था। वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि वह संत वंश के अंदर जो संत कबीला है ना, उसके अंदर से आया हुआ है। क्या? संत कबीला? क्या आप उसी संत कबीले की बात कर रहे हैं जो संत वंश के अंदर आता है? हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन तो पूरी तरह से अवाक रह जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो आज तक ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था, प्रत्युषा, वह उसी के परिवार के अंदर से निकला था। वह जल्दी से पूछता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर जो हर्षित है, ये किस परिवार से रिलेटेड है? वो उससे कहता है, हाँ ये यहाँ पर संत कबीले के अंदर के मुखिया का छठा बेटा है। छठा बेटा? हाँ छठा बेटा। और इसके अलावा जो संत कबीले की छोटी राजकुमारी है ना, वह इसकी बहन है। क्या? वह प्रत्युषा का भाई है? वहां पर उसकी बात सुनने के बाद विपिन चौंक जाता है। इसका मतलब ये तो मेरा साला निकला। विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह जल्दी से वहां से उनसे अलविदा कहता है और वहां पर उस हर्षित की तरफ भागने लगता है। हर्षित भाई, हर्षित भाई! वहां पर वह जोर से बोलते हुए भागता जा रहा था और अपना हाथ हिलाता जा रहा था। वहां पर वो उसकी तरफ भागते हुए कहता है, अरे अरे रुको हर्षित भाई, मुझे तुमसे कुछ काम है। वहां पर वह अब कहने लगता है, तो तुम्हारी बहन वहां पर ऐसा करते करते वो उसकी तरफ जा ही रहा था कि अचानक से वहां पर उसने पैर मारा और हर्षित अपनी जगह पर ही रुक जाता है। उसके अंदर से खतरनाक कोहरा बाहर निकलने लगता है। पता नहीं क्या हुआ कि बस वो बहन का नाम सुनते ही यहाँ पर चिंगारियां छोड़ने लगा था, और अगले ही पल पैंग, विपिन के चेहरे के ऊपर एक पंच आकर लगता है और विपिन को दीवार की तरफ उड़ा दिया जाता है। बूम! अगले ही पल यहाँ पर, जहाँ पर अभी एल्डर कासिम टकराया था ना, वहां पर टकराने की वजह से वो पहले कमरा थोड़ा बहुत टूट फूट तो गया ही था, लेकिन अब विपिन को वहां पर टकराने की वजह से वह पूरा का पूरा कमरा ढहने सा लगता है, और वहीं सस्पेंस में एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, फिर जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर आप लोग जरूर आते रहें। चलिए गाइस, और गाइस प्लीज़, जो भी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर कॉपी कर करके डाल रहा है ना, गाइस प्लीज़ मत करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप लोग डालना चाहते हो ना, नीचे क्रेडिट दे दिया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प तो हो जाएगी यार। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यार, गाइस प्लीज़ मत करो ऐसे। अगर करोगे ना तो फिर नहीं होगा यार, काम नहीं चलेगा ऐसे। आप लोग तो भाई ऐसे उठा के डाल दोगे तो कुछ होता नहीं है, इधर तो बैंड हमारी बजती है। ठीक है, 4-4 5-5 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, इसी वजह से। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं। गाइज, वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मूवीज़ यू नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल है, जिसका मैं यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा, ठीक है गाइज। उसके ऊपर आपको टॉप 5 मूवीज़ देखने को मिलेगी, अडल्ट, एक्शन, कॉमेडी मूवीज़। आपको जिस तरह की मूवी, अगर आप लोगों को मूवी देखने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाइज उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दे जाके। और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक सब्सक्राइबर से, ठीक है। आप अगर उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स करा देते तो अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अपने ही भाई का है चैनल है वो, और वो अपने एडिटर हैं, ठीक है। तो उसी साइट में आप उस चैनल को भी जाकर ज़रूर कर ले सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक देखने को मिलेगी, मूवी यू। गाइस बहुत अच्छी स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ वहाँ पर आती रहती है। जैसे कोई न्यू मूवी आती है ना, तो उसके बारे में उसके अंदर बता दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं